हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक्स जो कि फायर एंड सेफ्टी वाले एग्जाम में आएंगे, जो भी IUCL का एग्जाम होगा, JEE 4 का। ठीक है, इस वाली वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बच्चे कुछ भी आलतू फालतू टॉपिक उठा के कवर करने लग जाते हैं और एग्जाम की स्ट्रैटेजी नहीं होती उनके पास, वो बस रैंडमली कोई भी टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं। लेकिन तुम्हें वही टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करने चाहिए जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट के अराउंड 10-12 दिन बचे हुए हैं। 10-12 दिन बाद एग्जाम होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में एग्जाम है इसका। तो फिर तुम्हें अब उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली वीडियो में तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और तुम्हें वो टॉपिक्स कवर कैसे करने हैं ना, वो भी बताऊंगा। वैसे तो तुम्हें पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में एक लिंक है, वो वाली लिंक से तुम ये वाली ई बुक PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस वाली ई बुक PDF में ना मैंने तुम्हारा फायर एंड सेफ्टी का सारा टेक्निकल सिलेबस कवर किया हुआ है। जितना भी इस एग्जाम में आने के पोटेंशियल है ना, सारा वो सिलेबस इस वाली PDF में कवर्ड है। ठीक है, ये वाली ई बुक तुम्हें 499 रुपीज़ की पड़ेगी। जानबूझ के पेड रखा हुआ है मैंने इस वाली ई बुक को, क्योंकि अगर सारे ही पढ़ लेंगे तो कट ऑफ हाई चली जाती है, और मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये वाली ई बुक देना चाहता हूँ जो कि पे कर जेन्युइनली सीरियस हैं इस एग्जाम को लेके। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है इस ई बुक की। जो भी जितना भी सिलेबस है तुम्हारा फायर एंड सेफ्टी का टेक्निकल पार्ट का 75 नंबर तुम आराम से सिक्योर कर सकते हो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा तुम्हें पता होगा क्या क्या वास्ट सिलेबस है इसका, तुम आराम से कवर कर सकते हो वाला एग्जाम को। ठीक है, तुम्हें ना मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं इस वाली ई बुक में। जितने भी पॉइंटर्स हैं उन्हें तुम्हें रटना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन देख के ना समझ में आ जाता है, भले ही तुम्हें एट द पॉइंट तुम्हें याद ना रहे कि क्या क्वेश्चन है। अगर मान लो मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछूं रैंडमली, तुम्हें याद नहीं आएगा, लेकिन जब तुम ऑप्शन देखोगे ना तो तुम्हें याद आ जाएगा, क्योंकि तुमने वो ई बुक में पढ़ा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें ई बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा टॉपिक वेटेज होल्ड रखते हैं इस वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है फायर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, ये सबसे कोर सब्जेक्ट है। ये वाला टॉपिक सबसे कोर टॉपिक है, तो तुम्हें ये वाला टॉपिक तो करना ही पड़ेगा। देखो, इसमें ज़्यादा मेन टॉपिक्स नहीं है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे केमिस्ट्री ऑफ फायर है, कंबशन प्रोसेस है, फ्लेम स्प्रेड है, हीट ट्रांसफर इफेक्ट्स है, फायर रेजिस्टेंस, फायर लोड कंसेप्ट्स। ये सब बेसिक है चीज़ें हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे PSUs के एग्जाम में, तो ये वाला टॉपिक जरूर कवर होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है फायर फाइटिंग एजेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, सारे इक्विपमेंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, और जितने भी फायर फाइटिंग के एजेंट्स हैं वो भी पता होने चाहिए। जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं ना, वो सारे हैं कि जैसे टाइप्स और फायर फाइटिंग एजेंट्स के यूज़, जैसे वाटर, फोम, DCP, क्लीनिंग एजेंट्स, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, और इनके सिलेक्शन और एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स भी पता होने चाहिए। तो ये जरूर याद कर लेना तुम। ये और याद कैसे करना तुम्हें बता ही रखा, सारा का सारा टॉपिक्स मैंने PDF में कवर कर रखे हैं। बस ई बुक को नीचे जाके लिंक से डाउनलोड करो और रट दो वाली ई बुक। ठीक है, एग्जाम के 10-12 दिन बचे हैं, तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। अपना ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे दिमाग मत दौड़ाओ कि मैं ये भी सिलेबस कर लूँगा, ये भी सिलेबस कर दूँगा। अब जो टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड कर रखते हैं उनको रट दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वो वाली PDF को डाउनलोड कर लो। तीसरा टॉपिक है फायर डिटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये इनमें जो हाई फ्रिक्वेंसी थीम्स होती हैं, डिटेक्शन प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशंस कर लो, अलार्म सिस्टम ऑपरेशंस कर लो, ये सब टॉपिक कवर करोगे तो तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम्स के बेसिक पढ़ लो। ठीक है, इसमें से इतना ही पूछते हैं ज़्यादातर। अगला टॉपिक है फायर प्रोटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम्स। ठीक है, इसमें तुम्हारे मेन डेफिनेशंस है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम्स पढ़ लो, फायर वाटर सिस्टम पढ़ो, स्पेशल हैजार्ड प्रोटेक्शन पढ़ो, और इमरजेंसी एग्जिट एंड कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन तुम्हें जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है फायर सर्विस हाइड्रोलिक्स। ठीक है, इनमें जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स रिपीट होते हैं वो है स्प्रिंकलर डिमांड एंड हाइड्रोलिक डिमांड। फिर वाटर सप्लाई की बेसिक्स, जैसे प्रेशर, फ्लो, रिलेशनशिप रिलेटेड टू फायर सिस्टम्स, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है फायर सेफ्टी लॉज एंड कोड्स। ठीक है, इनमें फैक्ट्रीज एक्ट पता होनी चाहिए तुम्हें, पेट्रोलियम एक्ट पता होनी चाहिए। देखो, पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव एक्ट तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पेट्रोलियम का ही एग्जाम है, तो तुम्हें वही नहीं पता होगा तो तुम किस बात के फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर बनोगे। तुम्हें नॉन एग्जीक्यूटिव के एग्जाम क्लियर करना है, तुम्हें ये बेसिक एक्ट्स तो पता होने ही चाहिए। जितने भी लीगल स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है ना तुम्हारे, सब पता होने चाहिए तुम्हें। अगला टॉपिक है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, जैसे कि फायर स्प्रिंकलर की टेस्टिंग, फायर पंप की टेस्टिंग, इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल फायर सिस्टम के लिए, और स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सब पता होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, अगला टॉपिक है सेफ्टी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।
जैसे कि तुम्हें एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन पता होनी चाहिए, सेफ्टी के गोल्स पता होने चाहिए और सेफ्टी की नीड क्यों है तुम्हें वो पता होनी चाहिए, ठीक है। JS से जॉब सेफ्टी एनालिसिस और हैज़ोप ये सब पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये सबसे मेन टॉपिक्स थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सेफ्टी से। ये नहीं पता होंगे ना तो तुम ये अपना ये वाला एग्ज़ाम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारा कवर हो जाएगा, क्योंकि यही तो सबसे मेन टॉपिक्स हैं और तुम्हें यही नहीं आते तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। सारे के सारे टॉपिक मैंने ईबुक PDF में कवर कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लो। और अगर कोई डाउट रहेगा तो टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मैं कभी कभी वहाँ पर भी तुम्हें डाउट क्लियर करता रहता हूँ, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना।